अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है बुलंद, ऊंचा और लंबा में फ़र्क। आपने कई बार सवाल किया, फ़ुर्सत नहीं मिली इसलिए मैं बना नहीं पाया। आजकल मसरूफ़ हूँ, कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ हूँ इसलिए वक्त नहीं दे पाता। बहरहाल ये वीडियो आपकी फ़रमाइश पे बनाई जा रही है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ऊंचा या बुलंद, आप देख लें, ऊंचा और बुलंद में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही है। ऊंचा, ऊंचा, बाला, बरतर, बड़ा, भारी, पुरशोर, दराज, रफ़ी, तवील, आली, लंबा, मुमताज़, ये सब मुतरादिफ़ात में आते हैं, यानी उससे मिलते जुलते हुए जो अल्फाज हैं वो। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऊंचा और बुलंद में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे कुतुब मीनार बुलंद है, कुतुब मीनार ऊंचा है। इसी तरह वो मीनार ऊंचा है, या वो जगह ऊंची है, या वो जगह बुलंद है, तो एक ही है। ऊंचा और बुलंद में कोई फ़र्क नहीं है। वो ऊंचा सुनता है या वो बुलंद सुनता है, यहाँ भी इसका इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। सिर्फ़ इसको लंबाई के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी इसको और भी जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वो ऊंचा सुनता है, वह बुलंद सुनता है, तो यहाँ पर बुलंद का इस्तेमाल कम होता है, ऊंचा का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लेकिन मानी एक ही है। उसके हौसले बुलंद हैं, उसके हौसले ऊंचे हैं, तो यहाँ पर बुलंद कहने में अच्छा लगता है, ऊंचा कहने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मानी की जब बात करें तो यहाँ बिल्कुल एक ही मानी है दोनों के, लेकिन इस्तेमाल में कभी कभी बुलंद का इस्तेमाल होता है, कहीं पर ऊंचा का इस्तेमाल होता है। तो अब जानते हैं कि लंबा और ऊंचा में क्या फ़र्क है, या बुलंद और ऊंचा में क्या फ़र्क है। यहाँ दो तस्वीरें, यानी दो फिगर आपके सामने है जो कुछ बना दिया है। एक तरफ है ऊंचा और एक तरफ है लंबा। देखिए, लंबी जो कोई चीज़ होती है उसकी लंबाई देखी जाती है, जैसे लंबाई 10 मीटर, लंबाई 2 मीटर। आप उसे खड़ा करके रखें या लिटा कर रखें, आप जिस तरह रखेंगे उसकी लंबाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसे लंबा ही कहेंगे। जैसे एक इंसान लंबा है तो इंसान लंबा होता है, इंसान ऊंचा नहीं होता है, जान ले। तो इंसान लंबा होता है, लंबा का मतलब कि इंसान एक ही रूप में नहीं रहता, इंसान सोता भी है, तो सोने में भी उसकी लंबाई वही है। लेकिन ऊंचा की जहाँ बात करते हैं तो ऊंचा का मतलब दूसरा हो जाता है। इससे ज़मीन से आसमान की तरफ जाना होता है, यानी इसे हमेशा खड़े होना होता है। इस ऊंचाई को अगर कहीं हम गिरा दें, यानी अगर एक क्या कहते हैं, एक मीनार है, बहुत ऊंचा मीनार है, अगर उस मीनार को हम गिरा दें तो फिर उसकी लंबाई निकल सकती है। तो कह सकते हैं ये मीनार, इस मीनार की लंबाई इतनी है। तो लंबाई का मतलब हुआ कि वो खड़ा रहा तब भी, गिरा रहा तब भी, उसकी लंबाई यानी वो कितना बड़ा है इससे फ़र्क नहीं पड़ा। तो आपने यहाँ तस्वीर में देखा, दरख्त ऊंचा है, दरख्त लंबा है। अब दरख्त ऊंचा है कहेंगे तो ज़्यादा सही होगा, लंबा है कहेंगे तो सही नहीं होगा। दीवार ऊंची है, दीवार ऊंची है तो उसका मतलब क्या हुआ कि दीवार बहुत ऊंची है। लेकिन वही कह दें कि दीवार लंबी है तो वो चीन की दीवार हो जाएगी, जो लंबाई में यानी ज़मीन से ज़मीन ही में रहे। तो लंबाई ज़मीन से ज़मीन में जो कुछ होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है, और ऊंचाई जो ज़मीन से आसमान की तरफ बढ़े। घर ऊंचा है, ये नीचे से लेकर आसमान की तरफ। तस्वीर को देख सकते हैं आप, और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसी से आप समझ सकते हैं कि ऊंचा किसको कहते हैं और लंबा किसको कहते हैं। फिर से आपको बता दूं कि अगर मैं खड़ा रहूं तो ऊंचा कहला सकता हूं, लेकिन अगर मैं लेट जाऊं तो लंबा कहलाऊंगा। एक लाठी है, उसको आप खड़ी कर दें तो वो लाठी ऊंची कहलाएगी, और उसे आप नीचे गिरा दें तो उसे लंबी कहेंगे। यानी लंबा कहने का मतलब है कि आप उसे जिस हालत में रखें उसकी लंबाई कम नहीं होगी और उसका नाम नहीं बदलेगा। लेकिन ऊंचाई के लिए शर्त है कि कोई चीज़ पस्त से लेकर बुलंद की तरफ बढ़ रही हो, बस यही फ़र्क है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।